वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 29 तारीख नज़दीक है, तैयारियां पूरी है। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। ये कुंवर बेचैन की पंक्तियां हैं, वो लागू हो रही है कि इधर दिशा सालियान और प्रकारांतर से सुशांत सिंह राजपूत दोनों के चाहने वाले अपनी गर्दनें लेके आ रहे हैं। और वो जो आदित्य और तथाकथित पूरी उद्धव की गैंग है, उसके लोग आरियां लेके आ रहे हैं। हम गर्दनें लेके जा रहे हैं, वो आरियां लेके जा रहे हैं। तुम कितनी गर्दनें काटोगे आरियों से? तो दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम गर्दनों के साथ है, वो आरियों के साथ। ये जो कहा, ये इस पर बिल्कुल इसलिए भी लागू होता है कि वो हर तरीके से केस के अंदर इंटरवीन करके और लोभ से, लालच से, पैसे से, शक्ति से, विदेशी शक्तियों के प्रभाव से दाऊद गैंग जो फिल्मों को अब तक चलाती रही है, न जाने कहाँ कहाँ से ऐसी जानकारी निकल के आ रही कि मुंबई हाई कोर्ट में इंटरवीन करके और वो केस को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। नीलेश ओझा जी की थोड़ी चुप्पी भी हमको तकलीफ दे रही है। जानकारी लगी कि कुछ जगह उनके कुछ चैनल वालों ने उनको याद किया, लेकिन वे आनाकानी कर गए। हम समझ सकते हैं बराबर कि खतरे बहुत हैं, और ये जो राक्षस शक्तियाँ हैं, दुरुस्त शक्तियाँ हैं, उनके लिए किसी की हत्या करना चुटकियों का काम है। उन्हें तो केवल संकेत करना होता है और वो काम हो जाता है। जो मानव अंगों की तस्करी करवाते हैं, जो दूर ले जा करके और लड़कियों का देह शोषण करके उनको फिर मार करके और सारे बात के खटकर्म करते हैं, जो इधर उधर लड़कियों का शील भंग कराने के लिए उनको भेजा करते हैं, इन दुष्टों के लिए सब कुछ संभव है। जो ड्रग पेडलर्स ड्रग का धंधा करते हैं, जो विदेश में बैठे आकाओं के इशारे पर यहाँ पर राजनीतिक सत्ताओं का दुरुपयोग करके और धन इकट्ठा करते हैं, ये धन वापस विदेशों में जाके जमा करते हैं। मैं कहता हूँ कि अमित शाह जी, मोदी जी, इन दुष्टों की जांच कर लो भाई। ये खानदान श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे का खानदान नहीं रहा। ये तो विदेशी हाथों में खेलने वाला, डॉलर और पौंड्स के हाथों बिकने वाला परिवार हो गया है। इसलिए उद्धव की सारी संपत्ति और आदित्य के सारे खटकर्म, इनकी जांच करवाइए, और तब जाके समझ में आएगा कि इन्होंने कितने पाप किए हैं। पूरा मातोश्री को इन्होंने पापोश्री बना दिया है। तो वो जो पूरा पवित्र घर था, बर्बाद करके रख दिया इन पिता पुत्र की जोड़ी ने। तो अब जानकारी लगी है कि वो भी ये पापोश्री से, अच्छा शब्द आया, मैं ज़रा कवि हूँ ना, तो ऐसे शब्द निकल आते अचानक, पापोश्री, वाह। तो वहाँ से इस दफ़े कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़े वकीलों के से संपर्क किया है कि यह जो पिटिशन सीधी मुंबई हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली, इसको जिस तरीके से एफआईआर को खारिज करवाते हैं, एफआईआर को समाप्त करवाते हैं, उसे क्रश करवाते हैं, अंग्रेजी का शब्द है 482 जो पुरानी बीएनएस की धारा थी उसके तहत। तो उसी तरीके से ये हाई कोर्ट में इस जो पिटिशन स्वीकार हुई है दिशा सालियान की, सतीश सालियान के पिताजी के द्वारा दिशा की मृत्यु की जांच और साथ में आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करना, और आदित्य ने शील भंग और उसकी हत्या की, क्रूर हत्या की है, उसको लेकर के जो पिटिशन दायर की है और जो स्वीकृत हुई है। बीच में किसी ने उड़ाया कि स्वीकृत नहीं हुई, नहीं भाई, स्वीकृत हुई है। स्वीकृत नहीं होती तो हाई कोर्ट डायरेक्शंस नहीं देता महाराष्ट्र पुलिस को। इसलिए इस फिर एक भ्रम मत फैलाइए कि पिटिशन स्वीकार नहीं हुई, वरना ये 5 तारीख ऐसे नहीं होती। जो स्वीकार नहीं होती तो पहली हियरिंग पर ही क्रश हो जाती, समाप्त हो जाती, डिनाय हो जाता। तो झूठ मत फैलाइए। इसलिए स्वीकार हुई है, और स्वीकार तब होती है जब उसमें प्राइमा फेसी प्रूफ्स होते हैं, प्राइमा फेसी कारण होते हैं, प्राइमा फेसी प्रमाण होते हैं, तब जाके कोई भी कोर्ट स्वीकार करता हो। ये तो हाई कोर्ट ने स्वीकार की, और उसके बाद 5 जजेस उसको देख चुके हैं अलग अलग।
कोतवाल जी से लेकर के अभी तक के जो है, और जो उसके मुख्य न्यायाधीश तक, है ना, तो उनसे लेकर के यहाँ तक बाकी जो जजेस है वो सभी देख चुके, जिनको एक को दीदी को हटाया था, मोहतरमा को, उन तक ने सब कम से कम पिटिशन देख चुके। तो ये स्वीकार नहीं हुई, ऐसा अभी तक स्वीकार नहीं हुई। ये भ्रम फैलाने की का जो प्रयास, वही तथाकथित पापोश्रम से निकले हुए कुछ वकील करते होंगे वहाँ के टुकड़े खा करके, तो वो तो सही नहीं है। वो स्वीकार हुई है, डायरेक्शंस भी मिले हुए हैं, काम भी चल रहा है। और इस दफ़े लेकिन इनके प्रयास वो हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है इसको रुकवाया जाए। इसके षड्यंत्र के लिए इन्होंने दो बड़े कुख्यात एडवोकेट हैं, एक समाजवादी पार्टी के केस देखते हैं, दूसरे कांग्रेस के केस देखते हैं। इन दोनों वकीलों से संपर्क किया है, अलग अलग संपर्क किया है उद्धव की इस पापोश्री की सरकार के द्वारा जो उस समय थी, लेकिन वहाँ से इनको हरी झंडी नहीं मिली है। इनको ये कहा गया है कि नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये वहाँ के निर्णय, ये कोई ट्रायल कोर्ट या थाने का नहीं है कि हम उसको रुकवा सकें। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन इस केस में नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो स्थितियां बनी हैं, जो जांचें बनी हैं और जो ऑर्डर्स भी पास हुए हैं, वो स्टेज नहीं कि जहाँ पर कुछ कर सके। लेकिन ये इसके लिए गए हैं और इनके प्रयास फिर से हैं। अभी इस दफ़े फिर बड़ी बड़ी पेटियां ले जाने की योजना वापस बनी है, और ये बताया जा रहा है कि शायद ये 27-28 में फिर मुंबई जाएंगे पापोश्री से निकल के कुछ वकील, और उन बड़े बड़े मामोश्री से मिल करके, और इस केस में जो डेवलपमेंट चल रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में, उसको रुकवाया जाए। लेकिन वो संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि अभी ये जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हर तरीके से हाथ पांव छटपटा रहे हैं। जो पापोश्री से निकले हुए जो एडवोकेट्स और उनकी सारी टीमें, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया फूंका जा रहा है। आखिर ये पैसा भी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तुम दोनों बाप बेटे कोई हल बेल जोत के मजदूरी करके इकट्ठा नहीं किया। ये पैसा भी तुमने न जाने कितने मानव अंग बेचे होंगे, न जाने कितने ड्रग इस देश में युवाओं के बीच में खपाए होंगे उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, या न जाने कितनी लड़कियों के शील भंग करवाए होंगे, उससे पैसा इकट्ठा हुआ होगा। तो लेकिन ये पाप तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से शिशुपाल ने 100 अपराध किए, 100 गालियाँ दी, उसके बाद में सुदर्शन चला प्रभु का। सुदर्शन का वक्त भी आ ही रहा है, 29 तारीख दूर नहीं है। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आपकी टिप्पणी मुझे शक्ति देगी, हौसला देगी। कुछ लोग ये कहते हैं वीडियो की क्या ज़रूरत है, तुम तो चाहते यही हो कि मुद्दा ही ठंडा पड़ जाए, लेकिन ये मुद्दा हम ठंडा पड़ने नहीं देंगे। ये मेहनत हम यूँ ही नहीं कर रहे बट्ठो, समझ लेना इतना। भारत माता की जय।